नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मीन लगन के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त होंगे, यानी कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको लाभ होगा, शुभ फल प्राप्त होंगे, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके संतान के लिए सुखद अनुभव लेकर के आई है, दाम्पत्य के लिए सुखद अनुभव लेकर के आई है। तो बारी बारी से हम सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और सबसे अंत में बात करेंगे इस महीने बनने वाले विशेष उपाय पर भी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। बृहस्पति आपके लगन में है, अपनी स्वराशि में है बृहस्पति। मंगल राहु द्वितीय भाव में है, आप मंगल अपनी मेष राशि स्वराशि में है। बुध और शुक्र तृतीय भाव में है, शुक्र अपनी राशि में है। बुध 2 जुलाई को चले जाएंगे मिथुन राशि में, अपनी राशि में सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। और उसके पश्चात 16 जुलाई को सूर्य बुध चले जाएंगे कर्क राशि में पंचम भाव में। शुक्र भी 13 जुलाई को मिथुन राशि चौथे भाव में पधार रहे हैं। केतु आपके केतु आपके अष्टम भाव में है तुला राशि में। और शनि 12वें स्थान में है। शनि 12 जुलाई को वापस मकर राशि में पधार रहे हैं। शनि वक्र होकर के मकर राशि लाभ स्थान में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लगन के स्वामी बृहस्पति से ही बात करते हैं कि बृहस्पति जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो गुरु आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। गुरु लगन और दशम भाव के स्वामी हैं और गुरु इस समय शनि के नक्षत्र में है। शनि कहाँ है? शनि 12वें स्थान में है, मगर शनि वक्री अवस्था में है और रेट्रो प्लैनेट हमेशा चीजों को डिले करता है। तो आपके जो भी करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी इस समय आपके कार्य प्रगति में हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगी। यानी कोई भी आपका कारोबार से संबंधी कार्य हो, नौकरी में आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, या आपका कोई किसी से पेमेंट लेना हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, वो इस समय डिले पैदा करेगा। अगर आपका विवाह होने वाला है तो उसमें डिले पैदा होगा। अगर आपके कोई कार्य, कोई फाइल सरकार से या किसी भी दफ्तर से आपको वो फाइल आपकी कंप्लीट होने वाली थी, पूर्ण होने वाली थी, तो वहां डिले पैदा हो जाएगा। मतलब जो भी कार्य इस समय चल रहा है उसमें किसी ना किसी बात से डिले पैदा होगा, क्योंकि बृहस्पति चले गए हैं शनि के नक्षत्र में और शनि 12वें स्थान में वक्री अवस्था में है। 12 जुलाई को शनिदेव चले जाएंगे लाभ स्थान में, यहां भी शनि वक्री हैं और यहां भी पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। कोई पेमेंट अगर आने वाली थी तो हो सकता है कि वो पेमेंट रुक जाए, किसी बात से आपकी पेमेंट या किसी भी कारण से रुक सकती है। तो ये थोड़ा सा समय जो है आपको डिले करेगा, आपकी चीज़ों को, आपके कार्यों को डिले करेगा। तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बना करके चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके मंगल, धन भाव के स्वामी है मंगल। तो मंगल की दशा अंतरदशा आपको क्या और कैसा फल देगी, यानी जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय मंगल की ही महादशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो मंगल आपको कैसा फल देने वाले हैं। मंगल इस समय यानी 1 जुलाई को अश्वनी केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में।
केतु अष्टम भाव में है, शुक्र की राशि में है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी भाग दौड़ बहुत बढ़ेगी, व्यर्थ की भाग दौड़ होगी और रिजल्ट्स जीरो आएंगे। यानी कि कोशिशों के बाद भी कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरा, वाद विवाद से दूर रहिए, वाहन संभल के चलाइए, चोट दुर्घटना, सर्जरी, दंड, जुर्माना, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, इन सब के योग बने हुए हैं केतु की वजह से, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है, मृत्यु भाव में है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिर 16 जुलाई को मंगल चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, और यहां से भी स्थितियों में ज्यादा सुधार नहीं होगा, क्योंकि शुक्र स्वयं तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो केतु और शुक्र में ज्यादा अंतर नहीं होगा, वही सब फल प्राप्त होंगे। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट दुर्घटना, सर्जरी आदि की संभावना बनी रहेगी, सतर्क रहें। राहु की बात कर लें तो राहु भी कुछ वैसा ही फल देंगे, क्योंकि राहु मंगल के साथ हैं, लेकिन राहु भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है। बस राहु में थोड़ा सा एक ये पॉजिटिवनेस है कि आर्थिक स्थिति जो है, यानी धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, क्योंकि राहु धन भाव में मंगल की राशि में मंगल के साथ है और मंगल धनेश है। तो धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में भी जो है अव्वल स्थिति रहेगी। जिनको राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, ध्यान दीजिएगा, हम राहु की बात कर रहे हैं, तो दशा अंतरदशा भी राहु की ही देखेंगे। तो राहु की स्थिति मंगल से थोड़ी बेहतर होगी आर्थिक रूप से, यानी धन स्थिति बेहतर होगी, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, खासकर हायर एजुकेशन में। लेकिन यहां भी क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में है, और शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है, तो चोट दुर्घटना, सर्जरी या फिर धन हानि, स्वास्थ्य हानि, जुर्माना या दंड आदि, इनसे सावधान रहिएगा। यानी इनकी भी स्थिति बनी हुई है राहु की दशा में। इसके बाद बुध की बात कर लें कि बुध आपको कैसा फल देंगे। बुध की दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है इस समय, मीन लगन के जातकों को, तो बुध आपको कैसा फल देंगे। बुध 1 जुलाई को मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। आर्थिक रूप से बहुत अधिक स्थिति मजबूत होगी, यानी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद 5 जुलाई को बुध चले जाएंगे आर्द्रा, राहु के ही नक्षत्र में, और राहु भी यहाँ धन भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से स्थिति वैसी रहेगी, बस आपको थोड़ा सा चोट आदि से बच करके रहना है, क्योंकि राहु चोट दुर्घटना आदि करवा सकते हैं या धन हानि करवा सकते हैं। इसके बाद 12 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुनर्वसु, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके लगन में ही है, अपनी स्वराशि में है गुरु। गुरु के प्रभाव से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी। इसके बाद 18 जुलाई को बुध भी जा रहे हैं शनि के ही नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, तो कार्य स्थगित होंगे, कार्यों में डिले होगा, काम बनते बनते एकदम से रुकने लगेंगे। और 24 जुलाई को बुध चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का अपना नक्षत्र है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। इसके अलावा नई भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे बुध की जो दशा अंतरदशा है वो कुछ इस प्रकार से फल देगी। शुक्र की बात कर लें, शुक्र भी अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल देंगे, तो शुक्र 1 जुलाई को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों को। इसके बाद 7 जुलाई को शुक्र मृगशिर मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। 18 जुलाई को शुक्र आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु धन भाव में बैठे हैं, राहु भी धन लाभ करवाएंगे, लेकिन चोट आदि से बच करके रहिए, वाद विवाद से दूर रहिए।
फिर 29 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में। लग्नेश और दशमेश गुरु लगन में होंगे, लेकिन अब गुरु वक्री हो चुके हैं, तो आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, बनते हुए कार्यों में रुकावट आएगी। सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। तो जिनको भी मीन लगन में इस समय सूर्य की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो सूर्य भी 1 जुलाई को आर्द्रा राहु के नक्षत्र में होंगे। सूर्य राहु परस्पर शत्रु हैं, तो यहाँ पे आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा, हालांकि और इसके अलावा स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। चोट दुर्घटना सर्जरी आदि की संभावना और इसके अलावा धन हानि भी हो सकती है। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में होंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, हर प्रकार से कार्यों में सफलता हासिल होगी। 20 जुलाई को सूर्य पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं, बनते कार्यों में अचानक रुकावट, नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी, नौकरी में कार्य नहीं बन पाएंगे आपके, और इसके अलावा आर्थिक रूप से भी आपको थोड़ी सी तंगी महसूस हो सकती है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। तो जिनको भी मीन लगन में इस समय चंद्रमा की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो फिर संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान से सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। आप यदि आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। और यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर इन सभी फलों में आपको विपरीत फल प्राप्त होंगे। केतु की बात कर लें, केतु आपको कैसा फल दे सकते हैं, यानी केतु की दशा अंतरदशा में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे। केतु अष्टम भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। चोट दुर्घटना सर्जरी वाद विवाद आदि स्थितियों से बचकर रहें, इनकी संभावना। केतु गुरु के नक्षत्र में भी है, तो गुरु के नक्षत्र में होने से कारोबार में तरक्की, कारोबार में सफलता दिलवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धन हानि भी हो सकती है, तो धन हानि से सतर्क रहें। शनि की बात कर लें, शनि की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देने वाली है। तो शनि इस समय 12वें स्थान में है, वक्री है, और शनि वक्र होकर के वापस इनकम हाउस में आने वाले हैं 12 जुलाई को। शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल क्या है, धन भाव के और नवम भाव के यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में धन आएगा और अच्छा धन लाभ होगा, यानी शनि की दशा अंतरदशा में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही साथ आपको विदेशी व्यापार से लाभ होगा। हायर एजुकेशन में आप सफलता प्राप्त करेंगे, यानी विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बस आपको चोट आदि से बच करके रहना होगा, क्योंकि शनि 12वें स्थान में है। तो यहाँ पे शनि की दशा अंतरदशा भी बहुत बढ़िया फल देने वाली है। अब बात करते हैं क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल की दशा अंतरदशा शुभ नहीं होगी, इसी तरह राहु की दशा अंतरदशा में भी शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, और मंगल राहु दोनों आपके धन भाव में है, केतु के नक्षत्र में, और केतु भी अष्टम भाव में है। तो ऐसे में सबसे सरल उपाय है, आप 3 केले लगातार मंदिर में दान करें या गरीबों में बांट दें। यदि आप गरीबों में बांट रहे हैं तो केले अधिक भी ले सकते हैं, तो केले जो हैं आप मंदिर में चढ़ाएं या गरीबों में बांट दें, कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितनी आपकी इच्छा हो। तो इससे आपको मंगल राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से निजात मिलेगी, यानी अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे और शुभ फलों की वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।